देखिए स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि हमारा बीटा फंक्शन चालू है और उसी सीक्वेंस में हमारे 8 टाइप्स हो चुके हैं और नियर अबाउट 22 प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। तो जल्दी से आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 9। और इसका जो ये टाइप है, देखिए इधर मैंने हर बार टाइप ब्लॉक में लिखा हुआ है, फिर से मैं ब्लॉक में लिख देता हूँ। और मैंने क्वेश्चन इस टाइप पे सिर्फ यही लिया हुआ है, प्रूव दैट दिस। सबसे पहले तो मुझे ये रिजल्ट ही क्या करना है, प्रूव करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है। ठीक है, देखिए इधर क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज़ टू पावर m-1 1 - x रेज़ टू पावर n-1 dx डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर m प्लस n। मुझे बताइए, अगर ये डिनोमिनेटर a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर m प्लस n नहीं रहता था तो आंसर तो सिर्फ और सिर्फ बीटा ऑफ mn आ जाता था, और ये तो बेसिक डेफिनेशन है। यस सर, पर यहाँ पे ये डिनोमिनेटर एक्स्ट्रा का है a प्लस बी एक्स, तो बेटा इस टाइप को पहचानना वैसे ही है कि ऊपर डेफिनेशन का फॉर्मेट है, लिमिट 0 to 1 है, और ये डिनोमिनेटर है वो भी कौन से फॉर्म में, एक लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म यानी होता है a प्लस बी एक्स, इसको बोला जाता है लीनियर फॉर्म। ठीक है, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को बोला जाता है हमारा क्वाड्रेटिक, फिर ऐसा आता है क्यूबिक। ठीक है, एंड देन रेज़ टू पावर 4 5 वाले पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीनियर फॉर्मेट। लीनियर फॉर्मेट यानी कि जिसमें x की पावर क्या होती है, 1। तो बेटा ये डिनोमिनेटर में आपको एक लीनियर फॉर्मेट दिखेगा और उसकी पावर दिखेंगी m प्लस n। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से हमें शो करना है। चलिए पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ कि इस टाइप की पुटिंग क्यों होती है या फिर कैसे समझना कि ये पुटिंग करना है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पुट, यहाँ पे कर देते हैं हम x की जगह पे। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू, पहले तो हम एक न्यू वेरिएबल क्या कर देते हैं, t, यानी कि एक न्यू वेरिएबल t इंसर्ट कर देते हैं। तो मुझे बताइए, सपोज मैंने ये x की जगह पे क्या कर दिया, एक न्यू वेरिएबल t पुट कर दिया, तो भाई इससे कोई एडवांटेज है क्या, बिल्कुल नहीं। और अगर मुझे इसको बेसिक डेफिनेशन में रिड्यूस करना है, ध्यान दीजिए, तो ये मुझे डिनोमिनेटर नहीं चाहिए। तो बेटा मैं पुटिंग x की जगह पे नहीं करता हूँ, x डिवाइडेड बाय दिस, ये है डिनोमिनेटर लीनियर a प्लस बी एक्स, ये पूरे की जगह पे हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। ठीक है, क्या पुट करेंगे भाई, एक न्यू वेरिएबल t तो पुट करना ही करना है, उसके साथ साथ t का डिनोमिनेटर यानी न्यू वेरिएबल का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, ये लीनियर फॉर्मेट में जो कांस्टेंट है भाई, ये कांस्टेंट टर्म क्या है a प्लस x का कोएफिशिएंट क्या है b। तो बेटा ये लीनियर फॉर्मेट में जितने भी कोएफिशिएंट्स है, ठीक है, यानी कि x का कोएफिशिएंट b और ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज यानी कि a प्लस बी, और ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पुटिंग है, ये आपको डायरेक्टली लर्न करना है। ठीक है, ये क्यों किया, ये सॉल्व होने दीजिए, बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ऐसा बोला जाता है क्लियरली, देखिए बोला जाता है यानी मैंने ही बोला है। ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 और डिनोमिनेटर जब भी आपका a प्लस बी एक्स यानी कि लीनियर फॉर्मेट में हो, तब इस प्रकार की पुटिंग की जाती है, न्यू वेरिएबल डिवाइडेड बाय वो लीनियर के जो कोएफिशिएंट्स है उनकी एडिशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मुझे बताइए इसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो बेटा मुझे x की वैल्यू चाहिए, 1 - x की वैल्यू चाहिए, a प्लस बी एक्स की वैल्यू चाहिए, dx की। एक काम करते हैं, ये जो पुटिंग है वो थोड़ी सी हैवी है, तो मैं ये सभी पैरामीटर पहले कैलकुलेट कर देता हूँ, फिर एक साथ इंटीग्रेशन में रख दूंगा। ठीक है ना बेटा, चलिए कोई बात नहीं। यस सर, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, यहाँ से मुझे चाहिए x की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टी इंटू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो बेटा ये x यहाँ पे आ गया, a प्लस बी भी ठीक है, और ये t इंटू बी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस बी टी एक्स इज इक्वल्स टू टी ए। बताइए समझा क्या, ये t अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो इधर हुआ टी बी एक्स, और ये टी बी एक्स इधर आके क्या हो गया दिस। तो बेटा यहाँ से x कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो यहाँ से बचा a प्लस बी, यहाँ से x कॉमन निकला तो बचा माइनस बी टी इज इक्वल्स टू टी ए। तो बेटा व्हाट द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू हो जाएंगी टी ए डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस बी टी। बताइए मुझे समझा क्या, यस सर समझ में आ गया। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते जाइए। x की वैल्यू आ गई तो सबसे पहले तो हम dx की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है भाई, dx की वैल्यू क्या, तो बेटा मुझे बताइए ऊपर t है नीचे भी t है, यानी कि यहाँ पे डेरिवेटिव करने के लिए कोशेंट रूल लगेगा। यस सर, कोशेंट रूल लगा देते हैं। डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ta का डेरिवेटिव कितना भाई, अरे भाई a क्या है कांस्टेंट, t का क्या हो जाएगा 1। ठीक है,
डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, 0 0 माइनस बी टी का माइनस बी टी का 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस बी टी का स्क्वायर, भाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऐसा ही तो होता है, यस सर ऐसा ही होता है, ए प्लस बी माइनस बी टी इंटू ए और प्लस, या फिर एक काम कीजिए ना, इसको ऐसा कर दीजिए, शायद ये टर्म कैंसिल हो जाए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी टी और माइनस माइनस प्लस ए बी टी। देखिए ये टर्म कैंसिल हो गई, इसके लिए हमने इतना सब किया, ए प्लस बी माइनस बी टी का स्क्वायर। फाइनली ए फिर से कॉमन निकाल दीजिए, तो इधर से बचेगा ए, इधर से बचेगा बी, ये टर्म्स कैंसिल हो गई है, ये बचेगा ए प्लस बी माइनस बी टी का स्क्वायर, ये वैल्यू आई किसकी, डी एक्स की, ठीक है। सबको ब्लॉक करते जाइए जो जो हमारे लिए काम का है। नेक्स्ट मुझे बताइए विजिबल है ये पार्ट, हाँ सर विजिबल है, ठीक है विजिबल है, तो मुझे बताइए लिमिट्स बताइए जल्दी से। व्हेन x इक्वल टू 0, भाई जब x इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय a प्लस 0 यानी 0 बाय a, ये हो गया 0। तो बेटा ये a प्लस बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 0। और वैसे भी मैंने आपको बता ही दिया कि ये बेसिक डेफिनेशन में रिड्यूस होने वाला है, तो आप समझ गए होंगे कि लिमिट सर 0 to 1 ही आएगी। बताइए जब x इक्वल्स टू 1 तो बेटा ये हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस बी, और ये t अपॉन a प्लस बी कैंसिल, t इक्वल्स टू 1 यानी कि t इज इक्वल्स टू कितना 1। करके देख लीजिए आराम से आ जाएगा, इस पे हमें टाइम पास नहीं करना है। पर मैंने बोला भाई मुझे यहाँ पे x के साथ साथ 1 माइनस एक्स और a प्लस बी एक्स भी चाहिए, तो एक काम करते हैं 1 माइनस एक्स भी हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, सो दैट इंटीग्रेशन में हम डायरेक्टली उस फैक्टर को रख देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाहर कैलकुलेट कर लेते हैं 1 माइनस एक्स। बताइए x कहाँ है ये, तो बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस टी ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस बी टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस बी टी माइनस टी ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस बी टी। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ए प्लस बी तो बेटा ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा सर, यहाँ से कॉमन निकलेगा माइनस टी कॉमन निकाला, तो यहाँ से बचा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस बी टी इज इक्वल्स टू, मैं समझता हूँ इसमें से और इसमें से कॉमन क्या निकलेगा सर, a प्लस बी कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस टी होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस बी टी, ठीक है। इस प्रकार से बचा हमारा 1 माइनस एक्स। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें a प्लस बी एक्स का भी चाहिए, तो चलिए वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। a प्लस बी एक्स कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स कितना है x है टी a डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस बी टी, ए प्लस बी माइनस बी टी इज इक्वल्स टू, यहीं पे कर देते हैं ना, फालतू ज़्यादा का ये नहीं करते, तो ये हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी टी प्लस ए बी टी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस बी टी। फिर से ये क्या हो जाएगा कैंसल, और ए कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस बी टी, ये बची ए प्लस बी एक्स की वैल्यू, ये है इसकी, ठीक है। नाउ गिवन इंटीग्रेशन बिकम्स, ठीक है, बिकम्स क्या हो जाएगा भाई, i इज इक्वल टू 0 to 1 का 0 to 1। एक काम करते हैं, थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आई होप आपको ये विजिबल है। i इज इक्वल्स टू, बताइए जल्दी से क्या क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है 0 to 1 x की पावर m माइनस 1। अरे भाई x की वैल्यू क्या है ये, तो देखिए इधर इंटीग्रेशन 0 to 1 इसकी वैल्यू, तो बेटा ये हो जाएगा a t डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस बी टी, और ये पूरे की पावर कितनी भाई, पूरे की पावर m माइनस 1। बताइए समझा क्या, यस सर। 1 माइनस एक्स का है यहाँ पे, देखिए इधर 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस बी टी पूरे की पावर n माइनस 1। चलिए ये भी लिख लिया। डिनोमिनेटर a प्लस बी एक्स कहाँ है, डिनोमिनेटर यानी कि ये a प्लस बी एक्स, तो ये हो जाएगा a इंटू ए प्लस बी
डिवाइडेड बाय, तो ये डिवाइडेड बाय वाली चीज मैं ऊपर लिख देता हूँ, a प्लस बी माइनस बी टी होल रेस टू पावर m प्लस n। चलिए ये भी लिख लिया। dx, व्हाट द वैल्यू ऑफ dx इज, dx की वैल्यू a इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस बी टी का स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं, dt, सॉरी यहाँ पे मैंने dt नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट बाहर निकालिए और बीटा की डेफिनेशन अप्लाई कीजिए 0 to 1 वाली, यानी कि पहली डेफिनेशन, ठीक है। कांस्टेंट बाहर निकालने, चलिए एक एक करके पकड़ते हैं। बताइए a की पावर m माइनस 1, ठीक है सर, और ये a की पावर 1, तो बेटा ओवरऑल दिस इज a की पावर m। ध्यान से देखिएगा, मैं जल्दी जल्दी करके देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए ये a की पावर m माइनस 1 और यहाँ पे ये a की पावर 1, यानी ओवरऑल a की पावर m। डिनोमिनेटर में a की पावर है क्या कहीं पे? हाँ सर है, यहाँ पे देखिए ये a की पावर m प्लस n, यानी ये a की पावर m, a की पावर n, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ सर, तो फिर ओवरऑल a की पावर कितनी हो गई? a की पावर हो गई n, ठीक है सर। चलिए a की पावर सॉल्व कर दिया, यानी कि मैंने ये a सॉल्व कर दिया। और क्या है कांस्टेंट? a प्लस बी, चलिए उसको सॉल्व कर देते हैं। बताइए a प्लस बी की पावर कितनी है? ये n माइनस 1। ये a प्लस बी की पावर कितनी है? 1, तो ये हो गई a प्लस बी की पावर n, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में ये a प्लस बी, तो बेटा ये a प्लस बी की पावर कितनी है? m प्लस n, तो ये पावर n कैंसिल हो गई, तो ये हो गया 1 अपॉन a प्लस बी रेस्ट टू पावर m। बताइए मुझे समझ रहे हो क्या? यस सर। चलिए, यानी कि हमने ये a भी सॉल्व कर दिया, a प्लस बी भी पूरे इसमें से हटा दिया। अब क्या बचा है? हटाना है। हाँ देखिए इधर, यहाँ पे ये a प्लस बी माइनस बी टी का फॉर्मेट है। चलिए पहले न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर में, हाँ ये देखिए इधर, ये a प्लस बी माइनस बी टी रेस्ट टू पावर m प्लस n, ठीक है, और कुछ नहीं। अच्छा ये a प्लस बी माइनस बी टी डिनोमिनेटर में भी है, यहाँ पे पावर उसकी m माइनस 1, यहाँ पे पावर उसकी n माइनस 1, नेक्स्ट यहाँ पे पावर उसकी 2। तो मुझे बताइए -1 और ये 2 क्या हो जाएंगी? कैंसल। तो ऊपर हो गया a प्लस बी माइनस बी टी की पावर m प्लस n, नीचे हो गया a प्लस बी माइनस बी टी की पावर m प्लस n, यानी ये पूरा ही क्या हो जाएगा? फैक्टर कैंसिल। यानी कि बेटा ये जो a प्लस बी माइनस बी टी की पावर है, ये हर जगह से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बेटा बचा क्या? सर बचा यहाँ से t की पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और कुछ बचा यहाँ से? हाँ ये बचा, क्या क्या बचा है? ये 1 माइनस टी रेस्ट टू पावर n माइनस 1, यहाँ से ये कांस्टेंट तो हट गया, ये भी हट गए, हमने उठा लिए थे, ये भी हमने मर्ज कर दिया था, ये भी कैंसिल हो गया था, ये भी कैंसिल हो गए थे, ये भी कैंसिल हो गया था, बस इतना ही बचा हुआ है। और ये क्या है हमारा? dt। मुझे बताइए क्या ये बेसिक डेफिनेशन नहीं है? यानी ये क्या हो जाएगा? बीटा ऑफ mn, ठीक है। और ये 1 अपॉन a की पावर n और ये a प्लस बी की पावर m। देखिए शायद यही तो हमें चाहिए था, a की पावर n a प्लस बी की पावर m। यस हमें यही चाहिए था। बताइए मुझे समझा क्या? बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छे से कॉपी कीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है, मैक्सिमम टाइम्स ये हमारे हिस्ट्री में यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया है, ठीक है। ये सेम प्रॉब्लम का एक और वेरिएशन नहीं, एक पर्टिकुलर केस भी पूछी गई है, पर वो मैं आपके लिए एज अ होमवर्क लेफ्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 मैं आप मुझे सिर्फ पुटिंग बता दीजिए। क्वेश्चन है x रेज़ टू पावर, प्रूव दैट भी दिया हुआ है इन्होंने, हैट प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज़ टू पावर m माइनस 1 माइनस x रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रेज़ टू पावर m प्लस n, 1 प्लस x रेज़ टू पावर m प्लस n। मैं तो समझता हूँ आप इसका आंसर भी डायरेक्टली बता सकते हो। बताऊँ कैसे? ये पहले तो आ जाएगा इसका बीटा ऑफ mn, ठीक है, फिर आ जाएगा मुझे बताइए ये 1 और ये x का कोएफिशिएंट कितना है? 1, ये होता है टोटली 2। तो बेटा ये 2 हो गया, तो ये 2 की पावर क्या हो गया? m, और ये a की पावर n, a की वैल्यू कितनी है? 1 की पावर n वो दिखेगा नहीं। यस ये शो दैट हमसे पूछा गया है। मुझे बताइए क्या दिक्कत है इसमें? a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से वही करना है, मैं आपको पुटिंग लिख देता हूँ, पुट x अपॉन 1 प्लस x, क्योंकि ये डिनोमिनेटर मुझे गायब करना है, इज इक्वल्स टू न्यू वेरिएबल t,
डिवाइडेड बाय इसको कंपेयर कीजिए a प्लस बी एक्स से, तो यहाँ पे मुझे a प्लस बी चाहिए, यानी कि कांस्टेंट टर्म 1, x का कोएफिशिएंट 1, सर 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा t/2। बस ये हमारी पुटिंग करनी है। ये हमारी पुटिंग जैसे ही फिक्स हो गई, इसमें से x की वैल्यू निकालिए, फिर x की वैल्यू निकालने के बाद 1 माइनस x की वैल्यू निकालिए, 1 प्लस x की वैल्यू निकालिए, dx की वैल्यू निकालिए, रखिए। इसी प्रकार से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2m बचेगा और बचेंगी डेफिनेशन। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 24 आप कर सकते हो। इसमें आपको मेरी कोई आवश्यकता नहीं है अगर आपको ये समझा होगा तो। देखिए ये जनरलाइजेशन यानी कि इन टर्म्स ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स a एंड b मैंने करके दिया, आप फिक्स कॉन्स्टेंट को तो सॉल्व कर ही सकते हो यार। ये a और b को मेंटेन करना बहुत दिक्कत की बात थी। ये यहाँ पे a और b की वैल्यू 1 आ गई तो बहुत ही सिंपल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए इस प्रॉब्लम की खास बात क्या है, या फिर हमारी ये पुटिंग कब होती है। तो ये ध्यान में रखिए कि जब भी लिमिट्स 0 to 1 है और डिनोमिनेटर में a प्लस बी एक्स आता है, तब पुटिंग होंगी हमारा न्यू वेरिएबल डिवाइडेड बाय वो लीनियर फॉर्मेट के जो कॉन्स्टेंट्स है उनकी एडिशन। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा की पॉइंट है, इसको कहीं पे लिख के रखिए। ठीक है, मैं कभी लिख के नहीं देता हूँ क्योंकि किसी बुक में भी लिखा हुआ नहीं है, ये मेरे इंट्यूशन यानी कि इससे आया हुआ है, तो आप ये कंसेप्ट अच्छे से मेंशन कीजिए सिर्फ। ठीक है, और एक बात कि यहाँ पे जैसे ये 1 माइनस एक्स यानी ये होता है 1 माइनस वेरिएबल, तो बेटा ये 1 माइनस वेरिएबल में से आपका ये 1 माइनस एक्स में से देखिए ये 1 माइनस टी बना, यानी 1 माइनस एक्स में से ही हमारा ये 1 माइनस टी, यानी कि 1 माइनस वेरिएबल में से 1 माइनस वेरिएबल ही बना। और ये टर्म देखिए अब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन में बनी। तो ये ध्यान दीजिएगा हर बार ऐसा ही होने वाला है। इस प्रॉब्लम में भी ये 1 माइनस एक्स के अंदर आपका इस प्रकार से 1 माइनस टी बनेगा ही बनेगा। आ रही है बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं, इसको कॉपी कीजिए। तो एक लास्ट टाइप मैं टाइप नंबर 10 भी ले लेता हूँ, उसके बाद हमें लेने पड़ेंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ और ले लेता हूँ नेक्स्ट टाइप। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि मेरे पढ़ाने से समझता ही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब आपको हिस्ट्री तो पता ही है मेरी। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, कीजिए, लिखिए जल्दी से टाइप 10। ठीक है, टाइप 10 ले लीजिए जल्दी जल्दी से, कंप्लीट करना है हमें। टाइप 10 है प्रूव दैट। अच्छा, टाइप 10 का भी सीधा सीधा क्वेश्चन ही है, 0 to 1। पहले मैं लिख देता हूँ टाइप क्या है, x रेज टू पावर m-1 प्लस x रेज टू पावर n-1 एडिशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n dx इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ mn। ठीक है, ये हमारा टाइप है क्वेश्चन 25। कुछ नहीं, क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस। टाइप 10 ये हिस्ट्री है बेटा कि ये टाइप 10 पे क्वेश्चन जब भी पूछा गया है डायरेक्ट प्रूव दिस रिजल्ट, यानी कि इसको ही प्रूफ करने के लिए पूछा गया है, इसकी कोई पर्टिकुलर केस पूछी नहीं है। मुझे बताइए इसमें तो पर्टिकुलर केस कहाँ से बनेंगी, जब यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है x है। तो बेटा इस टाइप पे प्रॉब्लम नहीं आते हैं, सीधा सीधा ये टाइप ही हमें क्या किया जाता है, पूछा जाता है एज अ प्रूव दैट करके। ठीक है, कि प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही सिंपल है। मुझे बताइए क्या है ये, 0 to 1 x रेज टू पावर m-1 प्लस x रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रेज टू पावर m प्लस n। मुझे बताइए ये जो इंटीग्रेशन है, क्या ये इंटीग्रेशन एडिशन से सेपरेट होता है? यस सर, सेपरेट होता है। ठीक है, आइए तो फिर मैं क्या करता हूँ, देखिए इधर सबसे पहले तो मैं पूछता हूँ आपसे बीटा ऑफ mn इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x रेज टू पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n dx। इसको बोलते हैं थर्ड डेफिनेशन। बताइए ये थर्ड डेफिनेशन आपने देखी है क्या? यस सर, हमने ये थर्ड डेफिनेशन देखी है। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, और ये इसका सबसे सिंपलेस्ट वे है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, जो इजी वाला है वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड तरीका किसी को चाहिए तो बेटा जब आपको मैं गेट के लिए पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए इधर क्या करता हूं मैं, तो बेटा इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसा लिख देता हूं, बीटा ऑफ mn इज इक्वल्स टू ये 0 to इन्फिनिटी वाली जो लिमिट है इसको मैं ब्रेक कर देता हूं। ठीक है, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, यानी कि ये x रेज टू पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n dx प्लस 1 to इन्फिनिटी x रेज टू पावर n-1
ओ सॉरी, x रेज टू पावर m-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n dx, यानी कि क्लियरली मैंने ऐसा कर दिया कि बीटा ऑफ mn इज इक्वल्स टू, ऐसा बोल सकते हैं I1 प्लस I2 से, या फिर लेट, ठीक है, इसको मैंने I1 बोल दिया, इसको I2। मुझे बताइए भाई, ये डिफाइनेट इंटीग्रेशन का ये रूल आपको नहीं पता कि अगर a से b के बीच में कोई इंटरवल है और c इज इन बिटवीन a एंड b, तो हम इंटीग्रेशन को a से c से b ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। अबे तो मुझे बताइए 0 टू इन्फिनिटी के बीच में क्या 1 नहीं आता है? 0 टू 1, 1 टू इन्फिनिटी, यानी इस इंटीग्रेशन को मैंने ऐसा ब्रेक कर दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक कर दिया। अब मुझे बताइए यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू 1 है, तो ये I1 और I2 में से देखिए ये 0 टू 1 लिमिट इसकी है I1 की, I2 की लिमिट क्या है 1 टू इन्फिनिटी। तो बेटा ये I2 को मैं क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। बताइए देखिए इधर क्या है, I2 है हमारा 1 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर m-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n dx। बताइए मुझे ये समझा क्या? अब देखिए मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, बहुत सिंपल है ये बेटा, ये 1 टू इन्फिनिटी की जो लिमिट है इसको मुझे कन्वर्ट करना है 0 टू 1 में, इसको क्या में कन्वर्ट करना है 0 टू 1 में। तो इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन है, बताता हूँ कैसे। पुट x इक्वल्स टू 1/t, 1 अपॉन वेरिएबल। अच्छा क्यों ऐसा? तो देखिए इधर मैं यहाँ पे करके दे देता हूँ भाई, dx इक्वल्स टू कितना -1 अपॉन टी स्क्वायर dt। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लिमिट्स। देखिए लिमिट्स कैसी है, when x इक्वल्स टू 1, लोअर लिमिट। बताइए जब x इक्वल्स टू 1, पहले तो बताइए अगर मैंने पुट किया हुआ x इक्वल्स टू 1/t, तो यहाँ से t इज इक्वल्स टू ऐसा नहीं हुआ 1/x? यस सर। तो जब x इक्वल टू 1, t इज इक्वल्स टू 1/1, कितना हो जाएगा 1। अच्छा जब x इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट ध्यान दीजिएगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी कितना 0, तो t इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो देखिए बेटा ये ध्यान में रखिए, जब भी इंटीग्रेशन की लिमिट 1 टू इन्फिनिटी को अगर 0 टू 1 में कन्वर्ट करना है तो हमारी 1 अपॉन वेरिएबल की सब्सटीट्यूशन होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने बार बार आपको बताया हुआ है कि प्रॉब्लम को देख के कैसे समझना कि हमने क्यों पुटिंग की है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए इधर I2, ये जो I2 नाम का इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व कर देते हैं। तो बेटा ये आई लोअर लिमिट के लिए 1, अपर लिमिट के लिए 0, तो लोअर लिमिट के लिए दिस, अपर लिमिट के लिए 0, ठीक है। सीक्वेंस करस्पॉन्डेंस मेंटेन करना है। x रेज टू पावर m-1, भाई x की वैल्यू कितनी है 1/t रेज टू पावर m-1, ठीक है। नीचे है 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स यानी कि 1/t रेज टू पावर m प्लस n, कोई दिक्कत नहीं लिखा। dx यानी कितना -1 अपॉन टी स्क्वायर dt, माइनस की वजह से ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स रिवर्स हो जाएंगी 0 टू 1, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर देते हैं। मुझे बताइए ये माइनस साइन गया लिमिट्स में, t रेज टू पावर m-1 और ये t की पावर 2, तो बेटा ओवरऑल क्या ये ऐसा नहीं हुआ t की पावर m+1? यस सर ऐसा ही हुआ। 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा t+1 अपॉन t, ये अपॉन t, पूरे की पावर कितनी m+n dt। अरे हाँ कि नहीं? यस सर ऐसा ही होगा। तो ये हो जाएगा 0 टू 1, 0 टू 1। बताइए t की पावर m n, t की पावर m दिस, तो बेटा t की पावर m क्या हो जाएंगी कैंसिल, और ये जो 1 है t की पावर 1 वो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी रेज टू पावर m+n dt। बताइए मुझे समझा क्या? ये हमारा आया I2। मुझे बताइए क्या वेरिएबल से कोई फर्क पड़ता है? जैसे यहाँ पे ये t है, t की जगह पे अगर मैंने क्या ले लिया x ले लिया, तो भाई कोई फर्क पड़ता है क्या? नो सर। या फिर अगर फर्क पड़ता ही है, अगर आपको लग रहा है, तो डिफाइनेट इंटीग्रेशन की हमारी प्रॉपर्टी है कि भाई वेरिएबल चेंज कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने हर जगह पे t को रिप्लेस कर दिया x से। अब ये मेरा हो गया अपडेटेड I2। भाई अपडेटेड I2 हो गया तो मैं कर देता हूँ इसको इक्वेशन 2 कर देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 कर देता हूँ, ठीक है। और मैं बोल देता हूँ पुट 2 in 1, तो बेटा हमारा 1 था बीटा ऑफ mn इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है, I1 प्लस I2, ये इक्वेशन मान लीजिए या फिर ये। तो I1 को मैं एज इट इज रख देता हूँ। I1 क्या है 0 टू 1 x रेज टू पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m+n dx प्लस अपडेटेड I2 क्या आया सर? अपडेटेड I2 आया हुआ है 0 टू 1 x रेज टू पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m+n dx।
मुझे बताइए यार, ये लिमिट इंटीग्रेशन की 0 to 1 है, यस। डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर अलग है, तो क्या इन दोनों इंटीग्रेशन को ऐड करके मैं ओवरऑल ऐसा लिख सकता हूँ m-1 प्लस एक्स रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n dx। यस, पर ये वैल्यू आ किसकी रही है? बीटा ऑफ mn की। और बेटा यही तो हमें क्या करना था? शो करना था। बताइए मुझे, समझे क्या? देखिए यही तो हमें शो करना था, ठीक है। सिर्फ इतना है कि ये एक बार पेपर में क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y पूछा गया था, तो बेटा उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, ये x की जगह पे, हर जगह पे x की जगह पे y था और यहाँ पे dy था, तो ये तो फिर सिर्फ उन्होंने क्या किया है, कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? हाँ, और एक बात कि इसके लास्ट वाला यानी कि टाइप 9 जो लिया था हमने, वो एक बार एज इन टर्म्स ऑफ पी क्यू पूछा गया है, यानी कि जहाँ जहाँ पे वहाँ पे क्या था, mn यानी कि बीटा ऑफ mn, वहाँ पे पी क्यू, और ए बी की जगह पे ए बी दिया हुआ था। तो बेटा ये कांस्टेंट चेंज करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिस्पेक्टिव चेंजेस चलते आएंगे, थीम सेम है तो आपको करते आना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो ये टाइप 10 में और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यही पूछा जाता है एज इट इज़। इसको बहुत ही अच्छे से एक बार फिर से देखिए पीछे जाके, और क्या कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, ठीक है।